भारतीय जनता पार्टी में आज हिम्मत नहीं है कि समय पे चुनावों का सामना कर सके। बहाना ले रहे हैं यूनिफिकेशन का। 272 पार्षद अलग अलग जगह से अपने अपने वार्ड से चुने जाते हैं और 3 अलग अलग कमरों में बैठते हैं। यूनिफिकेशन होगा तो तीनों एक कमरे में बैठने लगेंगे, एक ही हॉल में बैठने लगेंगे। यूनिफिकेशन का यही तो है, तो यूनिफिकेशन करवाते रहना। लेकिन चुनाव से क्यों भाग रहे हो? क्योंकि आपको पता है कि आम आदमी पार्टी की 250 सीटें आ रही हैं और आपकी 15-20 सीटों पर ज्यादा से ज्यादा हो सकता है जीरो कर दे जनता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुकर्म तो दिल्ली की जनता जानती है और भारतीय जनता पार्टी अपने कुकर्मों की वजह से हार के डर से घबराई है, हम समझते हैं। चुनाव आयोग बीजेपी से क्यों घबरा गया? चुनाव आयोग केंद्र सरकार के झुकाव में क्यों आ गया? देश के संविधान ने चुनाव आयोग को जिम्मेदारी दी है और पूरी पावर्स दी है कि वो किसी भी सरकार के आगे झुकेगा नहीं, निष्पक्ष चुनाव कराएगा, समय पे चुनाव कराएगा। लेकिन जिस तरह चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के सामने घुटने टेक दिए हैं, उससे बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है। कल को भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार चाहेगी तो वो राज्यों के चुनाव नहीं करवाएंगे। किसी भी राज्य में अगर कल को भारतीय जनता पार्टी को लगेगा कि वो हारने वाले हैं तो वो चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के सामने घुटने टेक के वहां के इलेक्शन कैंसिल करा देगा। कल को मोदी जी को लगेगा कि वो देश का चुनाव हारने वाले हैं तो केंद्र सरकार के इलेक्शन कैंसिल हो जाएंगे। तो अगर इलेक्शन कैंसिल करना केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के, चुनी हुई सरकारों के दायरे में आ गया, अगर इस तरह की परंपरा बना दी चुनाव आयोग ने, तो उसके बाद में लोकतंत्र में बचेगा क्या? चुनाव आयोग ने अपने पूरे शेड्यूल को जिस तरह से टाला केंद्र सरकार के दबाव में, देश के इतिहास में आज तक नहीं हुआ, पहली बार हुआ है। लोकतंत्र की इस तरह से हत्या ना करे। चुनाव आयोग अपने दायित्व को समझे। संविधान ने, बाबा साहब ने, देश की उम्मीदों ने, आजादी के इतने सारे जान देने वाले लोगों ने आजाद देश कराया और फिर संविधान बना तो इसलिए ताकि संविधान के हिसाब से देश चलेगा। और संविधान ने चुनाव आयोग को ताकत दी तो इसलिए ताकि संविधान के हिसाब से चुनाव कराएगा।